92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य पूजा गर्ग सिंह की लिखी कहानी वेडिंग एनिवर्सरी। उस सुबह मैं चिड़ियों की चहचहाहट और बादलों की गड़गड़ाहट से उठी थी। रात में न जाने क्या क्या सपने देखती रही थी। आंख खुली तो देखा बुरी तरह बादल छाए हुए हैं। दिल्ली में मॉनसून आने से पहले एक अदद छाता और एक अदद चप्पल खरीदना बहुत जरूरी है। ऑफिस जाने से पहले पुराना छाता ढूंढना था, न जाने कब से नहीं मिल रहा था। अरे हाँ, याद आया, पिछली बार वीर ने ही तो इस्तेमाल किया था जिस दिन उनको बॉस को लेने एयरपोर्ट जाना था। उस दिन को याद करके मैं बैठ चुकी थी। उसी दिन शाम को तो मैंने घर छोड़ दिया था और वीर को हमेशा के लिए बाय कह के निकल आई थी। कुछ पता भी नहीं था कि क्या कर रही हूं, बस हाथ अपने आप सामान को सूटकेस में धकेल रहे थे। रह रह के याद आ रहा था तो बस वीर का गुस्सा, उसका मेरी तरफ बिहेवियर, बात बात पे लड़ाई और हाथ चलाने की आदत। कोफ्त होती है खुद पे ये कहते हुए भी, और शर्मिंदगी भी कि पढ़े लिखे होने के बावजूद मैं ये सहती रही। शरीर पे खरोंचे लिए मैं मां के घर पहुंचती तो कस्में दी जाती थी मुझे कि खबरदार जो मैं वापस गई। लेकिन वीर भी तो मुझे हर बार मना लेते थे। 1000 बार माफिया मांगते, 1000 फोन, 1000 कस्में, और आखिर में सिर्फ एक वजह कि कैसे मैंने उनको मजबूर कर दिया था अपना आपा खोने पर। और मैं अपने ही सर इल्जाम लेके वापस आ जाती कि और अच्छी बीवी साबित करूंगी खुद को। उनको गुस्सा ना आ जाए ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। प्यार जो किया था वीर से, सबके खिलाफ जाके शादी जो की थी, अब कैसे उस शादी को जाया हो जाने देती। आपको मेरी कहानी सुन के ताज्जुब हो रहा होगा। अगर हां तो मत कीजिए, ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं, बहुत और लड़कियों की है। अपने आसपास नजरें दौड़ाइए। वो जो कोने में लड़की बैठी है जिसको चुपचाप काम करके घर जाने की जल्दी है, उसे देखिए। या उसको जो बहुत ज्यादा टपर टपर बोलती है, शायद इसीलिए कि घर पहुंचते ही उसकी बोलती बंद हो जाती है। शक्लें जुदा हैं लेकिन एहसास और खौफ वही हैं। बहुत सारी मजबूर हो जाती हैं कि मायके में कोई सुनने वाला नहीं, लेकिन मेरे पास तो ये कारण भी नहीं था। मेरे घर में सब चाहते थे कि मैं ये शादी तोड़ दूं, छोड़ दूं वीर को, और मैंने किया ये आखिर। लेकिन शादी के 7 साल बाद, उन 7 सालों में मैं कितनी बार जिस्म और रूह से लहूलुहान हुई, लफ्ज नहीं है मेरे पास। बस थी तो ये डेट जो कहती थी कि आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य पूजा गर्ग सिंह की लिखी कहानी वेडिंग एनिवर्सरी। इस कहानी में अब तक आपने सुना कहानी की नायिका की आज वेडिंग एनिवर्सरी है, लेकिन तब जब वो दोनों तलाक लेने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। वो अपने पति के साथ बिताए तकलीफ देह लम्हे याद कर रही है। अब आगे मुझे याद भी नहीं आता कि उस दिन मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है, अगर दूध वाला आज बिल न लाया होता। दीदी, आज 2 तारीख हो गई। दूध की थैलियां रखते हुए उसने कागज का पुर्जा आगे बढ़ाते हुए कहा, 2 अप्रैल, आज 2 अप्रैल है। मैं सन से बैठ गई थी। बहुत देर बाद ऑफिस में फोन भी कर दिया था कि नहीं आ सकती, कि आज मैं सोग में हूं। आज सोग इस बात का नहीं था कि वीर मेरे पास नहीं ये कि मेरी शादीशुदा जिंदगी अब बस पास्ट बन के रह गई थी, बल्कि आज मैं गमगीन थी तो उस लड़की के लिए जिसने बार बार ये मनाया कि चीजें ठीक हो जाएं।
न जाने ये बुजदिली थी या ताकत जो मुझको बर्दाश्त करना सिखाती रही। मैं ऐसी सोच में थी कि फोन बज पड़ा। जरूर मम्मी का होगा, उन्हें ही सारी डेट्स याद रहती हैं। फोन उठा के हेलो कहा ही था कि उधर से वीर की आवाज सुनकर चौंक गई। आज भी आवाज में वही साहस था और हौसला भी कि मुझे फिर मना लेंगे। हेलो जाने मन, हैप्पी एनिवर्सरी। वीर की आवाज में मुस्कुराहट मैं यहां भी महसूस कर सकती थी। हैप्पी एनिवर्सरी, ये क्या नया नाटक है? क्या डिवोर्स पेपर्स भी ये नहीं समझा पाए थे कि रिश्ता खत्म हो गया है? वीर, हमारी कोई हैप्पी एनिवर्सरी नहीं है, हमारा तलाक हो रहा है, मैंने लगभग चीख के कहा। मां ने 1000 बार कहा था कि अलग मत रहो, घर में सबके साथ ही रहो। शायद ठीक ही कहा था। इधर वीर फोन पे कह रहे थे, हां हो रहा है पर हुआ तो नहीं। देखो मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूं, इसलिए चुपचाप चली आओ, जैसे आज ही के दिन 7 साल पहले आई थी। मैं तुम्हें ऑफिस से पिक करता हूं, बस घर चलेंगे। बस ऐसे ही? इतनी बड़ी बात? बस ऐसे ही घर चलेंगे? पुराने दिनों में मैंने ऐसा हर बार किया था। वीर के माफी ना मांगने पे भी उसको माफ किया था। और आज भी डिवोर्स फाइल करने के बाद भी मैं फोन लिए चुपचाप खड़ी थी। फोन पटक देना चाहिए था मुझे। जब से डिवोर्स फाइल किया था मैंने ऐसा हर बार किया था, लेकिन आज कई दिनों बाद वीर की आवाज और उनके बुलाने पे कान मजबूर होके फोन पे अटके थे। क्या विश्वास कर लूं मैं? शायद मेरी कमी वीर को हिला गई हो, शायद मुझे खोने का खौफ कहीं पनप गया हो, शायद वीर बदल गए हो, शायद। दिल फिर उलझने लगा था, विश्वास करने को जी चाहने लगा था। और ऊपर से आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी भी तो थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य पूजा गर्ग सिंह की लिखी कहानी वेडिंग एनिवर्सरी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, कहानी की नायिका की वेडिंग एनिवर्सरी है, लेकिन वो और उसका पति वीर तलाक की प्रक्रिया की शुरुआत कर चुके हैं। इसके बावजूद वीर का फोन आता है और वो उससे मिलने को कहता है। कहानी की नायिका कमजोर पड़ रही है। क्या वो तमाम तकलीफें देने वाले वीर से मिलने जाएगी? सुनते हैं आगे। वीर की बातें बस क्या बताऊं। मार्केटिंग हेड हैं अपनी कंपनी में, खुद कहते हैं कि बातों की खाता हूं। और मैं एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में कॉपीराइटर। ग्राहक को क्या चाहिए की सोच में मुझे क्या चाहिए कभी सोचा ही नहीं। वीर से मिली थी तो बहुत सारी बातें थीं, ख्वाब थे, फलसफा था, पोएट्री थी, खुद से प्यार था, कुछ करने की इच्छा थी। वीर ने चुपचाप मेरी बातें सुनते सुनते कब उन सब बातों को मुझसे जुदा कर दिया मुझे पता ही नहीं चला। मेरे पास रह गया तो बस वीर, सोते जागते बस वीर ही वीर। अगर मैं भूलना भी चाहूं तो वीर ने मुझे उसको भूलने नहीं दिया। 1000 SMS, 1000 फोन, 1000 गिफ्ट्स, बस वीर ही वीर। किसी और से न बातचीत न मिलना, और बात करूं तो वीर नाराज, मिलूं तो बहुत ही नाराज, और हर बार जवाब वही, बट आई लव यू सो मच। तुम्हें मेरे अलावा भी किसी की जरूरत है? वीर के शोखी और प्यार से किए गए इस सवाल का मेरे पास कभी कोई जवाब नहीं था। बस रह जाती थी तो एक गहरी मुस्कुराहट और ये गर्माहट कि कोई मुझको इस कदर प्यार करता है। इस तरह का प्यार इंसान का दम तोड़ने वाला भी होता है, ये मुझे शादी के बाद ही पता चला। शादी के 6 महीने में ही मैं नौकरी छोड़ चुकी थी। वो काम जो मुझे बहुत पसंद था और जो मुझे लगता था कि वीर को भी पसंद है, हमारे बीच लड़ाई का मुद्दा बन गया। दफ्तर के टाइम से लेके दफ्तर में हुई लोगों से बातचीत, किसी भी बात पे घंटों बहस कर सकते थे वीर। और मैं तो स्कूल में भी डिबेट टीम में भी कभी नहीं थी।
घर रहना शुरू किया तो घर में बने खाने से लेके सफाई से लेके प्रेस में मुड़े कॉलर तक कुछ भी बमबारी के आसार पैदा कर सकता था। लेकिन मैं सहती गई। आदत से बुरी कोई आदत नहीं होती। मुझे भी शायद इस सब की आदत सी हो गई थी। सो मैं डटी रही उस प्यार की आस में जो वीर के पास मुझे देने के लिए था ही नहीं। आज पीछे मुड़ के देखती हूं तो साफ साफ नजर आते हैं अपने पैरों के निशान। वो सफर जो मैंने अकेले पूरा किया, ये सोच के कि कोई चल रहा है मेरे साथ। डिवोर्स फाइल करने के पिछले 2 महीनों में मैंने बार बार दोहराई है खुद की वो तकलीफ जो मुझे सालती रही 7 साल। लेकिन आज ये वीर का फोन एक बार फिर ये कमबख्त दिल जो चाहता है कि विश्वास कर लूं, और वीर मुझे इतनी अच्छी तरह जानते हैं कि मेरे जरा से ठिठकने पे मेरे दिल का हाल बयां था उन पे। अभी फोन पे तो कह रहे थे, आ जाओ, मैंने तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट में आज स्पेशल एनिवर्सरी डिनर की सीट रिजर्व करा रखी है, स्पेशल सरप्राइज भी है। मेरे चुप रहने पे अब झुंझला गए थे। तुम्हें डिवोर्स अच्छा लग रहा है? यूं अकेले रहना अच्छा लग रहा है तुम्हें? है क्या चाहिए तुम्हें? बोलो बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? वीर की आवाज अब जोरों से आ रही थी और मेरे हाथ पैर ठंडे। एक तरफ वीर से परेशान हो गई थी तो अब दूसरी तरफ अपने चारों तरफ फैली खामोशी से। नहीं, वीर मुझे बुला रहे थे, आज भी बुला रहे थे। डिवोर्स फाइल करने के बाद भी मुझे बुला रहे थे। आ रही हूं, मैंने कहा। मुझे अपनी ही आवाज दूर से आती सुनाई दे रही थी, जैसे मेरे शरीर से ही ना आई हो। मैं अभी आ रही हूं, मैंने फिर कहा जब वीर का जवाब नहीं आया उधर से। लेकिन अब फोन पे वीर खामोश थे। नहीं, अभी नहीं, अभी मैं ऑफिस में हूं, मैं दोपहर में फोन करके बताऊंगा कब आना तुमको। अब वीर की आवाज में कोई जोश नहीं था, न कोई शिकन। हमारे रिश्ते की बागडोर फिर उन्हीं के हाथों में थी और फिर वो मुझको चला रहे थे और फिर मैं वहीं थी, अपने कायर दिल की हारी, खुद से मजबूर। वीर ने फोन रख दिया लेकिन मैं रिसीवर हाथ में लिए खड़ी रही, एकदम सुन, एकदम शांत, मनोभर पानी पड़ गया हो जैसे मुझ पे। बहुत देर ऐसे ही बैठी रही। चिड़ियां चहचहा के चली गईं, बादल बरस के चले गए और मैं अंदर ही अंदर भीगती रही। मेरा छाता जो गुम गया था। घंटा कब बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। बाद में उठ के मुंह धोया और जीन्स बदल के सुबह की चाय लेके बैठ गई। इस बीच में फोन कई बार बज के बंद हो गया था, शायद वीर का था। लेकिन मुझे वापस होश आ गया था। मैं उस रास्ते पे फिर से चलने को तैयार नहीं थी। मैं वीर के हुक्म पे एक बार फिर उनसे मिलने चले जाने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने मम्मी को फोन किया, मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड रितु को फोन किया, सुमन को फोन किया, गौरव को फोन किया, सुनीता को किया, बॉस को भी फोन किया, ऑफिस में नई आई रूबी को भी फोन किया। लेकिन ये दिन तो जैसे एक टांग पे खड़ा हो गया था। मम्मी ने कहा घर आ जा, रितु ने कहा आ जा नहीं तो मैं आती हूं। लेकिन मैं सबको मना करती रही। मुझे ये दिन किसी तरह खुद गुजार लेना था। 10 बज रहे थे जब वीर का टेक्स्ट आया, सेंडिंग फ्लावर्स फॉर माई लवली। लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया। फूल वाला घंटी बजा के फूल रख के चला गया, लेकिन मैंने दरवाजा नहीं खोला। टीवी चलाया तो वो चलता रहा, लेकिन क्या चल रहा था पता नहीं। किताबें खोली, फिर रख दी, फिर खोली, फिर रख दी, फिर जूते पहने और घर से नीचे उतर गई, ये भी बिना सोचे कि कहां जा रही थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य पूजा गर्ग सिंह की लिखी कहानी वेडिंग एनिवर्सरी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, कहानी की नायिका की वेडिंग एनिवर्सरी है, लेकिन ऐसे हालात में जब वो और उसका पति वीर एक दूसरे से तलाक ले रहे हैं।
लेकिन इसके बावजूद वीर ने अचानक उसको फोन करके मिलने बुलाया है और वो कमजोर भी पड़ती है, लेकिन फिर अपने आप को संभालती है, वीर को मन ही मन मना करती है और घर से निकल जाती है। अब आगे। न जाने क्यों ठान ली थी कि आज का दिन अकेले ही गुजारना था मुझे। जैसे आज का दिन अकेले जी गई तो जिंदगी भी गुजार लूंगी। बादल बरस तो चुके थे, लेकिन शायद बादलों में अभी भी नमी बाकी थी। सीली हवा चल रही थी। गाड़ी की चाबी उठाई और नीचे उतर आई। गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट करके ख्याल आया, अब कहां? ये एक सवाल जैसे मेरे उस दिन का नहीं, जिंदगी भर का हो। गाड़ी में बैठे हुए ही अखबार उल्टा पलटा। पिक्चर देख लूं? नहीं। लाइब्रेरी? नहीं। अखबार कुछ और पलटा। दिल्ली हेरिटेज वॉक्स, यानी एक ग्रुप और गाइड के साथ शाहपुर जाट और हौस खास विलेज की सैर, साथ में लंच और शाम की चाय और स्नैक्स। दिन भर का प्रोग्राम 11 बजे से शुरू था और मेरे लिए परफेक्ट। जिंदगी की रवानी कई बार सांसों में नहीं, कदमों में महसूस होती है। जैसे ये आज का चलना यूं था जैसे जिंदगी भर का चलना। मैं पहुंची तो कई और लड़के लड़कियां और कुछ अंकल आंटियां सभी जमा थे और शुरू करने के इंतजार में थे। मैंने सबको हेलो किया और उन्हीं के साथ हो ली। हम चलते जा रहे थे और हमारे टूर गाइड, एक पति पत्नी, हमें बताते जा रहे थे। मैंने उन दोनों को देखा। एक आसान सा रिश्ता, एक आसान सी दोस्ती नजर आई दोनों में। मेरे आसपास कई और जोड़े भी थे, कुछ शादीशुदा, कुछ मंगेतर, कुछ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। कुछ देर दिल फिर कहता रहा कि मैं और वीर भी उनके जैसे क्यों नहीं हुए, लेकिन मैंने दिल को थाम लिया। मजबूर किया खुद को कि मन ही मन उन सब पुराने तकलीफ भरे किस्सों को दोहराऊं, और दोहराई वो तमाम कोशिशें जो मैं 7 साल तक करती आई। नहीं, वीर और मैं बहुत अलग इंसान हैं, मुझे ये मान लेना चाहिए। इसी सोच में डूबी मैं ठोकर खा के गिर ही जाती अगर किसी ने हाथ बढ़ा के साथ न लिया होता मुझे। सर उठाया तो एक लंबी पतली दुबली सी हम उम्र लड़की मेरा कंधा थामे थी। यू ओके? उसने पूछा। आई एम फाइन, थैंक यू, कह के मैं मुस्कुराई और आगे बढ़ गई। वो महिला भी मेरे बगल में ही चल रही थी, तो जाहिर है बातचीत का दौर चल निकला। आई एम रोहिणी, उसने कहा था। पता चला रोहिणी एक हिस्टोरियन है। आप अकेली आई हैं? रोहिणी ने सब जोड़ों की तरफ नजर दौड़ाते हुए पूछा। हाँ, आप भी तो, मैंने कहा। हिस्टोरियंस को लोग अक्सर पास्ट में रख के भूल जाते हैं, रोहिणी ने हंसते हुए कहा। शायद इसीलिए कि मेरा दर्द नया था, या शायद इसलिए कि एक दर्दशुदा इंसान दूसरे दर्दशुदा इंसान को पहचान लेता है। लेकिन मुझे रोहिणी का दर्द नजर आ रहा था। मैरिड? मैंने पूछा। अक्सर मैं ऐसे सवाल करती नहीं, लेकिन आज न जाने क्यों कर बैठी। नहीं, बस दिल टूटा है, रोहिणी ने बड़े नाटक भरे तरीके से अपने दिल पे हाथ रखते हुए कहा। और तुम? उसने पूछा। मैं मुस्कुरा दी। मैंने कहा, आई एम डिवोर्स्ड। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य पूजा गर्ग सिंह की लिखी कहानी वेडिंग एनिवर्सरी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, कहानी की नायिका की वेडिंग एनिवर्सरी है, लेकिन उसने और उसके पति वीर ने तलाक लेने का फैसला कर लिया है। दोनों अलग रहते हैं। वीर फिर भी फोन करता है, मिलना चाहता है, और एक पल के लिए नायिका कमजोर हो जाती है, लेकिन फिर अपने आप को बटोर कर घर से बाहर निकल जाती है और एक अजनबी महिला रोहिणी से मिलती है। अब आगे। न जाने मैंने रोहिणी को क्यों कहा कि मेरा डिवोर्स हो रहा है। उसने तो बस यूं ही सरसरे तौर पे पूछ लिया था,
लेकिन उस एक शब्द को कह देने भर से जैसे मेरे सारे बंधन खुल गए थे। मैं आजाद महसूस करने लगी थी। ओह, आई एम सॉरी, रोहिणी ने कहा। डोंट बी, आई एम नॉट, मैंने हंसते हुए कहा। क्या वाकई ये मैं ही थी? रोहिणी मुस्कुराई। दैट्स द स्पिरिट। दिन भर में मैं कई लोगों से मिली। महसूस हुआ कि जिंदगी अकेले भी बुरी नहीं है, कि दोस्त बनाने की, नए लोगों को अपनी जिंदगी में शामिल करने की कोई वजह, कोई वक्त जरूरी नहीं है। धीरे धीरे शाम हो आई थी, घर जाने का वक्त हो आया था। थोड़ी देर बाद अब मैं फिर पार्किंग लॉट में गाड़ी की चाबी पकड़े अकेली खड़ी थी। घर जाने का सोच के पहले तो दिल घबराने लगा था, लेकिन फिर दिल को पक्का किया और घर की ओर मुड़ गई। घर की बिल्डिंग के नीचे पहुंच के मैंने गाड़ी बंद की और अचानक बिना सोचे समझे वीर को फोन मिला दिया। उसके कई फोन आए थे दिन भर में। फोन उठाते ही वीर बरस पड़ा। वेयर आर यू? फोन क्यों नहीं उठाया? तुम्हें पता है ना मुझको ये सब पसंद नहीं है। क्या पसंद नहीं है वीर? मैंने भी गुस्से में जवाब दिया, बिना वीर से डरे, बिना खुद से भी डरे। तुम्हें तो कुछ भी पसंद नहीं ना, न साथ रहना, न अलग रहना, न शांति से रहना, न रहने देना। अरे तुम्हें तो मेरा सांस लेना भी पसंद नहीं है, और इसीलिए वीर मैं तुम्हारी जिंदगी से जा चुकी हूं, हमेशा के लिए, कह के मैंने फोन बंद कर दिया। थोड़ी देर में चुपचाप गाड़ी में बैठी खुद की तेज चलती सांसें सुनती रही और फिर गाड़ी से उतरकर घर की तरफ चल पड़ी। घर में दाखिल हुई और लाइट का स्विच दबाने ही लगी थी कि अचानक जोर से कुछ आवाजें गूंज पड़ी। सरप्राइज! मैं कुछ समझ पाती उससे पहले घर भर में रोशनी हो गई। मम्मी, भाई, रितु, सुनीता, गौरव सब खड़े थे। कितनी बार फोन किया? मम्मी बोली। कहां गायब थी मैडम? रितु ने डांट लगाई। सब गले मिलकर यही कह रहे थे कि क्या अकेले रहना जरूरी था आज? मैं क्या बताती कि हाँ, आज ये अकेलापन जरूरी था मेरे लिए। मम्मी की आंखों में आंसू तैर रहे थे। शायद मैं खुदगर्ज हो गई थी जो अपने गम में आज किसी को शरीक नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये गम अब मेरी ढाल बन गया था। बात करते करते न जाने क्या सूझी मुझे। मैं उठ के रसोई में गई और एक मोमबत्ती जला के ले आई और उन लोगों के लाए हुए सैंडविचेस में ठूंस दी। सब मेरी ही तरफ देख रहे थे। मैंने धीरे से वो मोमबत्ती बुझाई और कहा, हैप्पी डिवोर्स एनिवर्सरी टू मी। बस इतनी सी थी ये कहानी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से।